महाभारत में कर्ण के पास एक नहीं 100 कवच और कुंडल थे। महाभारत के कर्ण पिछले जन्म में राक्षस थे और इस जन्म में उनको कर्ण की भूमिका मिली। आपके पंकज धीर जो कि कर्ण के किरदार से माने जाते थे, उन्होंने वी.आर. चोपड़ा की रामायण में कर्ण का किरदार किया था। एकदम उनको देख के ऐसा लग रहा था कि साक्षात कर्ण हमारे सामने है, इस तरह से उन्होंने एक्टिंग की। पंकज धीर जो कि कर्ण के किरदार से विख्यात थे, प्रसिद्ध से वी.आर. चोपड़ा के महाभारत में उन्होंने काम किया था, कर्ण के किरदार को इतनी अच्छी तरीके से निभाया था। उनका निधन बुधवार को हो गया। उनको भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे बीच पंकज धीर जैसे नेचुरल कलाकार, नेचुरल एक्टर हम सबके बीच अब नहीं रहे। पंकज धीर ने जिस तरह से वी.आर. चोपड़ा की रामायण में कर्ण का किरदार किया है, कितनी यातनाएं कर्ण को मिली, कितने तपस्या की, कितनी उनको यातनाएं मिली। बचपन में माँ का साथ नहीं मिला, उसके बाद आपके अधिरथ ने उनको पाला पोसा और फिर जाके उनकी माता राधे के नाम से उन्हें राधे कर्ण की उपाधि मिली। तो कर्ण का जीवन एक बहुत ही संघर्षपूर्ण यातनाओं से गुजरा है। कर्ण कुंती के विवाह के पहले ही कर्ण का जन्म हुआ था। कुंती को एक वरदान मिला था कि वो जिस देव को पुकारेंगी वो देव उनको एक संतान देंगे। इस वरदान को ये जानने के लिए कि ये वरदान सही है या गलत है, इस वरदान का उन्होंने उपयोग किया। जो सूर्यदेव का आह्वान किया, सूर्यदेव ने आकर उनको एक पुत्र रत्न दिया जो कि कर्ण थे। और कर्ण के पास सूर्यदेव का कवच और कुंडल था जो उन्हें जन्मजात मिला था। उनके शरीर का एक हिस्सा था कवच और कुंडल। उसके बाद फिर आपके माता कुंती ने उनका परित्याग किया, उनको जो है नाव में रखकर आपको जो है नदी में बहा दिया, क्योंकि उनकी जो अभी अविवाहित थी, उनका जो है विवाह नहीं हुआ था। तो ऐसे में उन्होंने यही करना उचित समझा। उसके बाद फिर आपके अधिरथ, हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ ने उनको वहां से निकाला, फिर उनका लालन पालन पोषण किया। तो इस तरीके का जो किरदार आपके पंकज धीर ने निभाया है, देखें तो महाभारत, अगर हम महाभारत में देखें तो कर्ण का किरदार एक ऐसा किरदार है जिसके आगे कोई भी किरदार नहीं है। कर्ण के किरदार में आपको शक्ति का भी प्रदर्शन दिखा है। उनके बचपन में उन्होंने किस परिस्थिति से अपने आप को किस तरह से निकाला है, कितना उनके जीवन में कष्ट है, कितना संघर्ष है, ये चीज एक्चुअल में दिखी है। अभी पंकज धीर जब एक्टिंग कर रहे थे कर्ण के किरदार में, तो ऐसा किसी को नहीं लग रहा था कि ये एक्टिंग है। सबको यही लग रहा था कि एकदम हमारे सामने एक रियलिटी खो रहा है, एकदम रियल चीज हो रही है। जिस तरह से उनके भाव थे बोलने के, बात करने के, जिस तरह से कर्ण करता था, जिसे महाभारत में बताया गया है, उसी तरीके की एक्टिंग की। और ऐसे महान कलाकार, ऐसे महान आर्टिस्ट अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। बुधवार को उनका निधन हो गया। बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। टार्जन द वंडर कार में भी उन्होंने काम किया, लेकिन उनको ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा वो विख्यात हुए वी.आर. चोपड़ा के महाभारत में कर्ण का रोल करने के बाद। सारी दुनिया उन्हें कर्ण के रोल से, कर्ण के नाम से जानती थी, क्योंकि उनको जैसे आपके रामायण में प्रभु श्री राम, जो आपके प्रभु श्री राम का जिन्होंने रोल किया है, उनको श्री राम के नाम से ही लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से महाभारत में कर्ण का रोल किया आपके पंकज धीर ने, तो अब उनको सब कर्ण की उपाधि देते थे। तो आज हमारे सबके बीच एक बड़ी हस्ती जो कि अपने कला से, अपने आर्टिस्ट से सभी के दिल को जीत लिया। वी.आर. चोपड़ा की महाभारत सबसे ज्यादा फेमस हुई, सबसे ज्यादा देखी गई, उसमें उन्होंने कर्ण का किरदार किया। और इतने महान, इतने बढ़िया एक्टर अब हमारे सबके बीच नहीं रह गए। ये हम सबके लिए बहुत दुखदपूर्ण समाचार है। इतने बढ़िया एक्टर जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी के दिल को जीत लिया, सभी के दिल पे राज कर रहे थे, कर्ण का किरदार किया। कर्ण को शिक्षा किस तरह से मिली, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो एक राजा, एक रानी के पुत्र थे, लेकिन उनके नाम के पीछे सूद पुत्र जोड़ दिया गया। उसके बाद उनको ना शिक्षा दी गई। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया कि हम सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं, हम सूद पुत्र को शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन कर्ण आखिरी तक सच्चाई कर्ण ने छुपाई और अपने माता कुंती को बाद में यह वचन भी दिया कि हम अर्जुन के अतिरिक्त किसी और को नहीं मारेंगे।
तो इस तरीके का जो किरदार निभाया है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप देखें तो महाभारत में 3 ही किरदार सबसे हाईलाइट थे, एक अर्जुन, एक आपके कर्ण, दूसरा आपके कृष्ण। अगर देखा जाए तो यही 3 जो आपके मेन कैरेक्टर थे महाभारत के, उसमें से कर्ण का रोल निभाया आपके पंकज धीर ने, कि सारे फैंस का दिल जीत लिया। उनके बोलने का भाव जैसे लग रहा था वो एक्चुअली एकदम ये स्क्रिप्ट की बात नहीं बोल रहे हैं, एकदम साक्षात कर्ण हमारे सामने खड़े वो हमसे बोल रहे हैं, इस तरीके का हमको देखने में लग रहा था। लेकिन उनके निधन के बाद भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और ऐसे एक्टर जिन्होंने सभी के दिल पे राज किया, सभी के दिल को जीत लिया, अब हमारे सबके बीच नहीं है, उनके लिए बहुत दुखद बुधवार को उनका निधन हो गया। वो हम सबके बीच अब नहीं रहे, हम सबको छोड़कर चले गए। क्या कर्ण का किरदार उनसे अच्छा भी कोई कर सकता था? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किरदार निभाया है, हमें नहीं लगता था कि उनके सिवा कोई दूसरा ऐसा कर सकता था। आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इतने महान हस्ती का निधन हुआ तो अब सारे जो फैंस हैं काफी दुखी नजर आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।